लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, स्वागत है आपका द लाइव टीवी में। मैं अब्बास हफीज़ हूं। आपके साथ आज चर्चा करना चाहता हूं प्रिंसेस हिंद अल कसीमी की, जो अरब देश की राजकुमारी हैं और जिनकी लड़ाई चल रही है ट्विटर के ऊपर अनभक्तों से। मोदी सेल, मोदी ब्रिगेड जो है, जो मोदी जी की ट्रोल आर्मी है, जो भाजपा की ट्रोल आर्मी है, उनसे कई अनभक्तों को संसद पहुंचा दिया है भाजपा के टिकटों ने। और भाजपा की अनभक्ति से वो जो गली के चुनाव नहीं जीत सकते थे, आज सदन में जाके बैठे हैं। तेजस्वी सूर्या इसकी एक बड़ी एग्जाम्पल है, जिन्होंने अरब देश की महिलाओं के ऊपर और भारत की महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी भरे ट्वीट किए थे, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा एक्शन जो आज हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज भी माफी मांगने को तैयार नहीं है। भाजपा अपनी छवि तो धूमिल क्या करेगी, कोई छवि नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत की छवि को धूमिल कर रही है, अपने इन ट्रोल्स को पाल के और अपने इन ट्रोल्स को और आईटी सेल को मोटिवेट करके। आज आपको समझना होगा कि प्रिंसेस अल कसीमी ने कैसे इनकी 12 बजाई हुई है, कैसे इनको दिन में तारे दिखाए हुए हैं, और कैसे प्रिंसेस अल कसीमी के टारगेट करने के बाद बहुत सारे भक्तों ने अपने आईटी ट्विटर हैंडल्स भी डिलीट कर दिए हैं। ये वो लोग हैं जो कभी भी अपना चेहरा सामने लेकर नहीं आते, एक ट्विटर डिलीट करते हैं, दूसरा बना लेते हैं। प्रिंसेस अल कसीमी ने जो ट्वीट्स किए हैं वो बहुत ही एक जैसे हैं और बहुत ही मानवता से भरे हुए हैं। उनका कहना है कि भारत में एकता होनी चाहिए। मैं उन दिनों को मिस करती हूं भारत के, जब भारत में एकता होती थी, भाईचारा था। और इन्होंने ट्वीट एक किया कि भारत में क्या मुसलमान अनटचेबल हैं। वो किस लिए किया? क्योंकि भाजपा के नेताओं ने ये ओपन बयान दिए कि मुस्लिम सब्जी के ठेले वालों से सब्जियां नहीं खरीदी जाएं। उसके ऊपर इनका बयान आया। तो क्या गलत था बयान, ये हमको समझना होगा। आज इनके कुछ ट्वीट्स हैं जो आपको देखने होंगे। वो ट्वीट्स तो आप देख सकते हैं, लेकिन उस पर जो अनभक्त, जो बचे हुए बेगैरत अनभक्त हैं, उन्होंने क्या रिप्लाई किए हैं, जिससे भारत की छवि बनेगी या धूमिल होगी, ये आप फैसला करेंगे। एक जगह पे इन्होंने लिखा है प्रिंसेस अल कसीमी ने, आई मिस द पीसफुल इंडिया, मैं पीसफुल भारत को मिस करती हूं आज। उसके बाद उसके नीचे एक लिखते हैं कि आपको पता होगा कि इस्लामिक टेररिस्ट का मतलब है मुसलमान, और हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन पूरे 100% आतंकवादी मुसलमान होते हैं। इस तरह की इन्होंने बातें लिखी हैं। आगे एक बहुत समझदार बने हैं, अरब की ये बिजनेस वुमेन है। जब राहुल गांधी जी का दौरा यूएई का हुआ था तो वहाँ के बिजनेस फ्रेटर्निटी से मिले थे भारत के संबंधों को लेकर, तो वहाँ पर यही मिली थी। इनका फोटो लगा के लिखते हैं नीचे कि ये इस फर्जी प्रिंसेस जिहादी का असली चेहरा है, देखो। इनसे छवि सुधरेगी या बिगड़ेगी, या आप फैसला करेंगे। सोनम महाजन, मैं इनको ट्रोल ही मानता हूं। ये भाजपा के लिए बहुत अनाप शनाप लिखती हैं, ट्विटर के ऊपर वेरीफाइड हैंडल्स हैं। और इसके नीचे अगर आप देखें तो इन्होंने प्रिंसेस अल कसीमी ने एक ट्वीट किया था, जिसको इन्होंने कोट किया। प्रिंसेस अल कसीमी का ट्वीट है कि इंडिया के अंदर लोगों से ज़्यादा तो गायों को अच्छे से ट्रीट किया जाता है। उसके ऊपर इन्होंने क्या गलत है? गाय के नाम पर लोगों को मार दिया गया है। जिन लोगों ने मारा है तबरेज़ अंसारी को, उनका स्वागत भाजपा के मंत्री करते हैं, जयंत सिन्हा। तो इसके अंदर तो कोई मानवता का काम करने वाला यही लिखेगा। लेकिन जब इन्होंने लिखा है, सोनम महाजन ने कोट करके लिखा है, हम सारे जानवरों को अच्छे से ट्रीट करते हैं, अच्छा बर्ताव करते हैं, जिसके अंदर सुअर भी शामिल हैं। तो आपका भी स्वागत है, भले ही आप एक फेल्ड मैरिज की प्रिंसेस हो, क्योंकि इनकी शादी सक्सेसफुल नहीं रही थी। तो अब भाजपा का हमेशा एजेंडा रहता है कि पर्सनल लाइफ के ऊपर ये टारगेट करते हैं। तो ऐसे तो फेल्ड मैरिज की अगर बात करें तो मोदी जी के ऊपर आपके क्या विचार हैं, आप समझ सकते हैं। इन लोगों के इनसे पूछना चाहिए। अब इसके बाद उन्होंने एक जगह पे लिखा है, आई हम्बली रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट कर रही हैं भारत सरकार से कि कोई सख्त एक्शंस लिए जाएं जिससे कि नफरतें खत्म हो सकें भारत से। उस पर नंदू सबका बंधु, ये भाजपा के आईटी सेल की एक पैटर्न है कि ये फर्जी हैंडल्स बना के ट्वीट करते हैं, लोगों को ट्रोल करते हैं। इसके पीछे हो सकता है कोई बहुत बड़ा नेता भी हो। वो लिखते हैं नीचे, 2 कौड़ी की प्रिंसेस, इनसे भारत के रिश्ते सुधरेंगे या बेहतर होंगे, या आप समझ सकते हैं। एक लिखते हैं, ये शब्दावली थोड़ी पढ़ने में भी बुरी है। प्रिंसेस हिंदा ने एक ट्वीट करा है मानवता को लेकर, भारत के अंदर एकता होनी चाहिए। उसके नीचे रोहित दुबे एक ट्विटर यूजर हैं, जिनके अगर आप प्रोफाइल पर जाएंगे तो भाजपा की अनभक्ति के में 4 चांद लग जाएंगे इनके ट्विटर को देखकर, क्योंकि ये उनके कार्यकर्ता लगते हैं। इन्होंने लिखा है नीचे, राहुल गांधी जी का और प्रिंसेस हिंद अल कसीमी का फोटो लगा के, ये रंडी भी कांग्रेस की रखेल निकली। ये अपशब्द किसके लिए बोले जा रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये नरेंद्र मोदी जी इनके नेता हैं, क्योंकि उनकी छवि धूमिल करेंगे तो साथ के साथ भारत की छवि भी धूमिल होगी, ये आपको समझना होगा। इसके बाद अगर आप देखें तो कुछ लोगों ने इसके आगे गिरने का प्रमाण दिया है, कुछ अनभक्तों ने, और इनके ट्वीट के नीचे लिखा है, इनके मानवता वाले ट्वीट के नीचे, कि
इनकी पर्सनल लाइफ थी, कतर के बादशाह से इनकी शादी हुई थी, शादी चल नहीं पाई, ये वापस शारजा आ गई, दुबई आ गई, जहां पर भी ये रहती हैं यूएई के अंदर, ये वहां रहने लगी। उसको टारगेट किया जा रहा है अन भक्तों की, ये सबसे ही गिरी हुई कौम है। विनायक भारतीय लिखते हैं कि ये, मैं पढ़ना मुनासिब नहीं समझ सकता, आप लोग स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं कि ये अश्लीलता के चलते या जो कहते हैं कैरेक्टरलेस होने की वजह से ये वहाँ पकड़ी गई थीं और इसलिए इनकी शादी टूटी। और नीचे इसी तरह के झूठी खबरें जो लिखने वाली होती हैं ये लिखते हैं। ये किसी महिला की असल में इज्जत करना जानते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के IT सेल वाले सोनिया गांधी जी के बारे में भी बार बार अपशब्द कहते हैं यहाँ पर। जो इनकी पार्टी की विचारधारा से हट जाए उस महिला की तो खैर नहीं, ये उसको रेप की धमकियां देंगे। और भारत के अंदर रेप की धमकी देने वाले ट्रोल्स को कई जगह पे मोदी जी को फॉलो करता हुआ पाया गया है, जिनमें अखबारों में खबर भी छपी, पर मोदी जी ने आज भी उनको अनफॉलो नहीं किया। ये समझ में नहीं आता है। ये आपको समझना होगा कि ये सारा का सारा ये इतना बड़ा बारूद का ढेर बना कैसे है भारत के अंदर। जो IT सेल है बीजेपी का, वो इतना मुकर और इतना बुरा और इतने भद्दी भाषा का उपयोग करने वाला कैसे बना है। असल में क्या हुआ, जब मोदी जी की सरकार बनी पहली बार तो 2015 में मोदी जी ने 150 IT सेल के कार्यकर्ताओं को बुला के सम्मानित किया। अखबारों ने खबर छापी अगले दिन के जिन 150 IT सेल के कार्यकर्ताओं को मोदी जी ने बुलाया था उनमें से कई ट्रोल्स थे, पर मोदी जी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, ना भारतीय जनता पार्टी ने जवाब दिया। मैं पहले भी कह चुका हूं, ऐसे ट्रोल्स जो रेप की धमकी देते हुए पाए गए महिलाओं को ट्विटर के ऊपर। अब इसके बाद आते हैं अगली चीज। असल में क्या हुआ कि मोदी जी ने जब सरकार बना ली तो 4000 से 5000 करोड़ रुपया टैक्स पेयर्स का मोदी जी की इमेज पे खर्च हुआ, जो एक RTI के जवाब के अंदर पाया गया। जैसे RTI में पूछा गया था कि PR मोदी जी के PR के ऊपर कितना पैसा खर्च हुआ है, लगभग 5000 करोड़ रुपया, जिससे कि बीजेपी की इमेज बनी हम टैक्स पेयर्स के पैसे से, जिसकी वजह से 2 कौड़ी के जो लोग थे जो अपनी गली के चुनाव नहीं जीत सकते थे उनको लोकसभा का टिकट दिया भाजपा ने, और वो इस वेव के चलते जो फर्जी पैसे के दम पे वेव बनाई गई थी संसद भवन पहुंच गए। और इनके संसद भवन पहुंचने से क्या हुआ ये आप समझ सकते हैं। ये जब वहां पहुंचे तो इनकी औकात वही 2 कौड़ी की थी। इन्होंने अपनी 2 कौड़ी की औकात के हिसाब से 2 कौड़ी की गंद फैलाना उस स्तर पे शुरू किया, जिसके ये इंस्पिरेशन बने उन कई ट्रोल्स के जो सोचने लगे कि हम भी इस तरह की गंद फैला के शायद संसद भवन पहुंच सकते हैं। आज आपको सोचना होगा कि ये आखिर क्या हुआ। तेजस्वी सूर्या एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है जिन्होंने अरब देशों की महिलाओं का अपमान किया। भारत ने भी बहुत से अपमानित ट्वीट किए, आज तक माफी नहीं मांगी है। उसी के चलते खाड़ी देश के लोग मुकर हुए। और यही नहीं है, सिर्फ इंग्लैंड और यूनाइटेड स्टेट्स के भी आयोगों ने भारत के खिलाफ अपनी रिपोर्ट देकर सिफारिश की है ब्लैकलिस्ट करने की। इसका जिम्मेदार कौन है यह समझना होगा। प्रिंसेस अल कसीमी एक वाहिद महिला अगर इनकी औकात दिखा सकती है बोलकर, तो हम भारत के 80% लोग जो इनके खिलाफ खड़े रहते हैं वो क्यों इनको सही नहीं कर सकते। हम सोचें, एकता भाईचारे के साथ अगर मेहनत करेंगे तो हम भी इनको सही कर सकते हैं। ये अपने जो इनका एजेंडा है इसमें फेल हो जाएंगे। सोचिएगा जरूर, क्रोनोलॉजी समझिएगा, कैसे मोदी जी ने 150 को सम्मानित किया, उन 150 से कितने लोग कनेक्ट हुए और कैसे ये गंद फैली। लेकिन आज एक अच्छी चीज ये है कि एक महिला ने इनको इनकी औकात दिखा दी है, तो आज ये तिलमिला गए हैं, ये परेशान है। इनको परेशान और करना है, इनको खत्म अगर करना है सोशल मीडिया से, तो हमको एक होना पड़ेगा और हम सबको मुकर होना पड़ेगा। सोचिएगा जरूर, क्रोनोलॉजी समझिएगा, कैसे मोदी जी ने सम्मानित किया, कैसे फिर ये आगे बढ़ता गया। और आज भी ट्विटर के ऊपर सोशल मीडिया पर गंद फैलाने वालों के खिलाफ भाजपा कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।